बिहार में एक और भर्ती आप लोग के लिए आ चुकी है दोस्तों। इसका अप्लाई डेट 1 जनवरी 2024 से शुरू है। कार्यालय परिचारी का भर्ती है, जिसको बॉयज भी डाल सकता है और गर्ल्स भी डाल सकती है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग सटीक जानते हैं। करंट अफेयर्स भी मिक्स हो सकते हैं, सिलेबस बताया नहीं गया है। ये आपको बता रहे हैं कि अगर वो पीटी लेगा तो उससे पहले उसको सिलेबस जारी करना पड़ेगा और लगभग इसी तरह का सिलेबस वो जारी करेगा। जहां पे ये वैकेंसी इसलिए सबको पसंद आएगा क्योंकि यहां पे मात्र 10th पास मांगा गया और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर कहा गया कि हम सिलेक्शन ले लेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार में एक भर्ती निकली है जिसका नाम है कार्यालय परिचारी की भर्ती, जो कि आप समझ सकते हैं ये ग्रुप डी की एक तरह से भर्ती है। और इसको भरने वाले जो भी लोग होंगे वो बिहार के भी हो सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले यहाँ पे जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि क्या एज मांगा है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, अगर एग्जाम लेगा तो किस स्थिति में लेगा, और इंटरव्यू इसका कैसा होगा, क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर में आपको पास किया जाएगा, और ये जॉब आप कैसे ले सकते हैं, ये सभी चीज को हम आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो वैकेंसी निकली है कार्यालय परिचारी की, इसके अलावा भी और वैकेंसी है, लेकिन उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इस वैकेंसी के बारे में इसलिए क्योंकि ये 10th पास पर बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे। अब ये वैकेंसी निकला कहां से है, तो आपका बिहार विधानसभा सचिवालय, मतलब बिहार का विधानसभा जो है वहां सचिवालय में कुछ पोस्ट खाली हुए, जो कि अलग अलग पोस्ट, जैसे देखेंगे आप सिक्योरिटी गार्ड का भी पद खाली हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखेंगे ड्राइवर का भी निकला वैकेंसी, वहीं पे बिहार विधानसभा में ड्राइवर का, सिक्योरिटी गार्ड का, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और आपका ये कार्यालय परिचारी का। तो अभी हम बता रहे हैं आपका कार्यालय परिचारी के बारे में, जो कि 10th पास पर निकला है, और सबका भर्ती का डिटेल अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग वीडियो आपको हम सब बता देंगे। लेकिन जो भी लोग इसको भरेंगे, मतलब कार्यालय परिचारी की वैकेंसी को भरेंगे, उनको क्या क्या जरूरत होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे क्या लगेगा, वो सभी डिटेल को यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले बता दें, अगर आप इस कार्यालय परिचारी की भर्ती को भरने वाले हैं, जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा निकला हुआ है, उसका अप्लाई डेट आप लोग 1 जनवरी 2024 से शुरू कर सकते हैं। यानी कि नया साल में नया मौका आप लोग को मिल सकता है सरकारी नौकरी का। ये एक सरकारी नौकरी है जो कि आपको मिल सकता है। 1 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है भराने के लिए, और 21 जनवरी 2024 तक रहेगा। लेकिन फीस जमा करने का लास्ट डेट 2 दिन और, यानी कि 23 जनवरी 2024 तक आप लोग इसका फीस भी जमा कर सकते हैं। फीस मांगा कितना है, तो देखिए इस भर्ती को अगर आप भरते हैं, कार्यालय परिचारी की भर्ती को आप भरते हैं, मतलब ऑफिस अटेंडेंट इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, जो कि ग्रुप डी की भर्ती है बिहार में। यहाँ पे अगर परीक्षा शुल्क का बात करेंगे, यानी कि भरने में कितना फॉर्म शुल्क का अगर बात करते हैं कितना पैसा लग रहा है, तो जनरल है अगर आप, ठीक है, सामान्य कैटेगरी से है, या आप ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, और आप मेल फीमेल कोई भी है, तो आप लोग को 400 रुपया लगने वाला है भरने के लिए। अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट में मेल फीमेल कुछ भी हैं, तो आपको 100 रुपया लगेगा भरने में, ठीक है। ये आपका परीक्षा शुल्क होगा, और जो भी अप्लाई होगा फॉर्म वो ऑनलाइन होगा, और भी अच्छे से आपको डिटेल में भी बताने वाले हैं, सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो 10th पास पर यह भर्ती निकाली गई है। जितने भी लोग 10वां पास कर लिए हैं वो भर सकते हैं। एज का अगर हम बात करते हैं तो जनरल EWS 18 से लेकर के 37 तक अगर आप हैं, मेल कैंडिडेट है, तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब मिनिमम 18 साल ही मांगा गया है, और मैक्सिमम 37 देखेंगे, ठीक है। अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के भी दिखाने वाले हैं। SC ST अगर आप हैं मेल फीमेल में, तो 18 से 42 तक आपका उम्र है, और जनरल EWS के फीमेल हैं आप सिर्फ, तो 18 से 40 यानी 3 वर्ष का छूट आपको मिलता है। और SC ST के मेल फीमेल है तो 18 से 42 यानी 5 वर्ष का आप लोग को छूट यहाँ पे दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग आते हैं अब डाटा पे। अब जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ऑफिशियल डाटा है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद हम लोग और आपको बताएंगे क्या क्या जरूरी है, लेकिन फॉर्म भरने से ज्यादा फॉर्म को समझना जरूरी होता है। थोड़ा सा ऑफिशियल डाटा देख लीजिए जो कि दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बिहार विधान सचिवालय की तरफ से आवश्यक सूचना है, यानी कि कार्यालय परिचारी का जो पद है वो निकाल दिया गया है। यहाँ पे आपका लिंक भी मिल जाएगा ऑफिशियल। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का संबंधित यहाँ पे देखिए 1/1/2024 से लेकर के आपका 21 तक डेट है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का 24 तक यहाँ पे, मतलब 23/1/2024 तक डेट दिया गया लास्ट। तो ये तो आपको बता ही दिए। ये आपका हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जहां से जाकर के आप ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं और इस फॉर्म को भर भी सकते हैं 1 तारीख के बाद, ठीक है। 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्या सूचना है ऑफिशियल, तो देखिए यहाँ पे कार्यालय परिचारी की तरफ से आप देखेंगे वेतनमान का भी यहाँ पे सुविधा दिया गया है, जहां पे आप देखेंगे सरकारी नौकरी में 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वेतन का स्तर 1, मतलब लेवल 1 का जॉब है। ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभिक तिथि बता दी आप लोग को, ये बार बार दिया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पे और आगे जरूरी क्या है, तो पद का जानना, ठीक है, कितना पद किसमें निकला हुआ है ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है,
कि कोटि यहाँ पे आपका दिया गया है, पद का कुल संख्या यहाँ पे बैकलॉग के सहित ये पद दिया गया है और बैकलॉग वाले के लिए और लड़कियों के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए जनरल का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए यहाँ पे 0 निकला हुआ, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सीट जनरल वालों के लिए नहीं दिया गया है इस पद के लिए, ठीक है। उसका देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट यहाँ पे निकला हुआ है। उसका देखेंगे अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए यहाँ पे 14 है, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट निकला हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है। सब मिलाकर के 54 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया, मतलब कि 54 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया है, जो कि आपका कार्यालय परिचारी की वैकेंसी में आपको मिलेगा। और बैकलॉग वालों के लिए देखेंगे यहाँ पे 15 है, जो इसी में से है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 003 किस में है तो एससी में है, 1 किस में है तो आपका एसटी में है, 5 किस में है तो ईबीसी में है और बीसी में 6 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो ये आप लोग का मतलब था कि कितना पोस्ट किसके लिए है। आगे अगर बात करते हैं तो विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, मतलब कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये 54 का 54 ही रहने वाला है तो ये गलत है। हो सकता है इसको जरूरत अगर होगा बाद में आगे चल करके तो इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। तो घटा के अब कितना करेगा, बढ़ा नहीं सकता है, कुछ बढ़ा देगा तो अच्छा होगा। और अभ्यर्थी के लिए ध्यान देना होगा कि वो भारतीय नागरिक हो, यानी भारत के ही लोग भरेंगे, यानी कि बिहार का इसके पास अभ्यर्थी है उसको तो छूट मिलेगा कैटेगरी का, लेकिन अदर स्टेट के जो लोग भरेंगे उनको जनरल के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे मैट्रिक अगर पास है यानी कि 10th पास है आप तो भर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ बताए हैं। आगे अगर बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आप लोग पढ़ लीजिए, जो भी जानकारी है यहाँ पे जिनका भी जाति का जरूरत है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ये सब हो गया। उसका देखते हैं उम्र सीमा का गणना यहाँ पे देखिएगा 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। न्यूनतम उम्र का गणना यानी कि 18 वर्ष के होना चाहिए। और आगे आपको बता ही दिए उम्र के बारे में, तो वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे परीक्षा का पद्धति क्या है। देखिए यहाँ पे समझिए, कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा आप लोग का 100 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा ना वो इंटरव्यू में ज्यादा नंबर अगर आप लाएंगे तभी बनेगा। और आगे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ समझिए। और यहाँ पे कहा गया एग्जाम भी हम ले सकते हैं पीटी का, कब, जब 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भर देंगे तो हो सकता है कि पीटी का एग्जाम भी आयोजित करा दिया जाए, जो कि आप लोग का ओएमआर मतलब कि जैसे होता है 4 ऑप्शन देता है, आप लोग किसी एक को रंगना होता है, उस तरह का 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आयोजित करा दिया जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि अगर 40,000 से ज्यादा लोग भरेंगे तब, लेकिन समझते हैं कि क्या इसमें पीटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। बाकी यहाँ पे 400 रुपये लगने वाला है, 100 रुपये लगने वाला है, बता ही दिए आप लोग को। आगे जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं था। और यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड को याद रखना है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। अब आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं कि क्या सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको हम बताना चाहे और यहाँ भी लिखा हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, ये जान गए आप लोग। एज काउंट को आप बता दिए कि 1/8/2023 से आप लोग का लिया जाएगा, मतलब जो भी एज काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 से लिया जाएगा, मिनिमम एज को काउंट किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या बताया कि कहा गया आयोग के द्वारा, यानी कि आपका बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो कार्यालय परिचारी का भर्ती निकला, इसमें कहा गया है कि अगर 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो हम इसका एग्जाम एक पीटी करा सकते हैं, अन्यथा इसका हम सिर्फ इंटरव्यू करा करके ही आप लोग का मेरिट बना देंगे। लेकिन मेरा यह पूरा संभावना है कि 40,000 क्या, यहाँ पे 2 लाख 3 लाख भी फॉर्म गिर सकता है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि 10th पास है, ठीक है। 2 लाख से 3 लाख भी फॉर्म गिर सकता है, 10th पास वैकेंसी है और बहुत सारे लोग भरेंगे। सरकारी नौकरी का चाहत सबको रहता है तो वो जरूर भरेंगे। तो यहाँ पे करीब करीब 2-3 लाख फॉर्म गिरने वाला है। तो आपको क्या लगता है पीटी एग्जाम नहीं कराया जाएगा? तो जरूर कराया जाएगा, पीटी एग्जाम होगा, लेकिन किस बेसिस पे होगा ये बताया नहीं गया है ऑफिशियल, लेकिन हम लोग समझेंगे उसको इजी वे में। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कहा गया कि सिर्फ इंटरव्यू, लेकिन अगर 40,000 लोग हो जाएंगे तो हम पीटी भी ले लेंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस तो बदल जाएगा ना। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू का मान्यता होगा, इंटरव्यू का ही मान्यता होगा, लेकिन यहाँ पर रिटन का क्या होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इसमें रिटर्न लिया जाता है तो क्या किया जाएगा। जैसे कि आप लोग फॉर्म भर देंगे, कार्यालय परिचारी का ग्रुप डी का वैकेंसी है, फॉर्म भर देंगे, लड़का भी भर देगा, लड़की भी भर देगा, बिहार वाले भी भरेंगे, अदर स्टेट वाले भी भरेंगे, भर दिए, फॉर्म भर दिए, एडमिट कार्ड आएगा, किसका आएगा? तो अगर 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग का रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और अगर रिटन टेस्ट होता है तो वो 100 नंबर का आपका लिया जाएगा, जो कि 2 घंटा का समय होगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाता है। तो पीटी का जो एग्जाम होगा किस सिलेबस पर होगा? अगर बिहार में और भी बहुत सारा एग्जाम होता है, इसका सिलेबस तो डिफाइन नहीं किया गया ऑफिशियल, लेकिन लगभग आप समझिएगा
जीके जीएस का एक बड़ा पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 70 क्वेश्चन का हो सकता है, जहां तक कि पता चलता है 70 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी मिक्स हो सकते हैं, सिलेबस बताया नहीं गया है। ये आपको बता रहे हैं कि अगर वो पीटी लेगा तो उससे पहले उसको सिलेबस जारी करना पड़ेगा, और लगभग इसी तरह का सिलेबस वो जारी करेगा जहां पे जीके जीएस का मैक्सिमम महत्व दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग भी मिला करके पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन में से यही दोनों में से वेटेज ज्यादा होगा, मतलब 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन भी आपका जीके जीएस है और मैथ रीजनिंग से मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्स मतलब करना क्या है, पीटी एग्जाम तो होगा, 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं है। अगर पीटी एग्जाम हो जाता है और आप लोग को तैयारी करने का मौका मिलता है तो आप लोग को क्या करना चाहिए, तो अभी से आपके पास ये बुक होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, जो कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से निकाला जाता है। ये आपके पास रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। यानी कार्यालय परिचारी का आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं क्लास कोचिंग जाना जरूरी नहीं है। ये आराम से जीके जीएस का बुक लेके बैठ जाइए और पढ़ते रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए, और जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया इसका नोट्स बनाइए, पढ़िए, इसमें रिजल्ट आपका जरूर हो जाएगा। अगर पीटी का एग्जाम ये ले लिया तो, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन तो आपका मेरिट बनेगा, आपके मेधा सूची किस पर बनेगा, तो इंटरव्यू के आधार पर बनेगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आप अच्छे से बोलने आपको आता है कि नहीं, मतलब जो जॉब आपको दिया जाएगा, कार्यालय परिचारी में बहुत सारा जॉब होता है, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट बोला गया है तो मतलब फाइल ले जाना, लाना, पानी ले जाना, गेट खोलना, बहुत सारा काम होगा। उसमें आप सफल हैं कि नहीं, आपका सब चीज बढ़िया है कि नहीं, तो इंटरव्यू के आधार पर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले पीटी एग्जाम ले लिया तो आपको ये पढ़ करके जाना होगा, ये आपका पीटी निकाल देगा, और उसके बाद हम आपको बता देंगे क्या क्या इंटरव्यू में पूछता है, कैसे आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, तो इसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं इसको, यानी कि अदर वैकेंसी में भी ये काम आता है, हम बहुत सारे वैकेंसी में इसको बताते हैं, ये रामबाण है सभी में, जीके जीएस के लिए आपका भी काम करेगा, इसको जरूर ले लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल लिंक हम दे दिए हैं, जहां से आप अप्लाई करके ऑनलाइन इसको घर पे मंगवा सकते हैं। तो ये आपको जो पूरा जानकारी हम दिए वो किससे संबंधित था, तो कार्यालय परिचारी की वैकेंसी से संबंधित था, जिसका अप्लाई डेट भी हम बताएं, और ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। और कितना फॉर्म गिरेगा, तो लगभग आप मान करके चलिएगा 3 लाख फॉर्म तो कम से कम इसमें गिर ही जाएगा। ऐसे बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है, चाहे कोई वैकेंसी आता है, तो 25 लाख 20 लाख फॉर्म गिर जाता है। तो 10th लेवल का वैकेंसी है, मानते हैं थोड़ा सा सीट कम है, 54 वैकेंसी है, फिर भी 2-3 लाख फॉर्म गिरने में दिक्कत नहीं होता है बिहार में, कहीं ना कहीं से वो फॉर्म गिर ही जाता है। और फॉर्म का डेट भी बढ़ेगा, आप देखिएगा ये फॉर्म जो 21 तक दिया गया ना, इसका डेट बढ़ा करके वो और 10-15 दिन बढ़ाएगा। लेकिन आप लोग को भर देना है 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में आप लोग को डाल देना, ठीक है। और फीस जमा करने का 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, आप इसके बीच में भी कर सकते हैं फीस जमा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो 23 तक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, तब ये फॉर्म आप लोग का एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, तो बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा परिचारी के लिए जो वैकेंसी निकला है, ठीक है, कार्यालय परिचारी के लिए, उसके लिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको आसान भाषा में हम समझा दिए, और आपको फिर से बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड का है, ड्राइवर का है, और उसके बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और परिचारी का है, कार्यालय परिचारी का। तो अभी आपको हम कार्यालय परिचारी के बारे में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप चाहते हैं जिसके बारे में नीचे कमेंट करिए, उस पर वीडियो आपके लिए आ जाएगा, डिटेल में आ जाएगा। मेरा वीडियो जो भी आता है वो सटीक और डिटेल आता है, इसीलिए आप लोग को इसका इंतजार भी रहता है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा, और देख लीजिए कि ये कि नहीं किए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा, ठीक है। जो भी बताता है उसको ध्यान से समझिए और करिए, और आपके पास ये जॉब जरूर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पोस्ट कम है, लेकिन उम्मीद अगर आप ज्यादा बनाते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, समझते हैं मेरे वीडियो को ज्यादा है, तो जरूर आपके पास ये वैकेंसी पहुंच जाएगा। और बहुत सारा वैकेंसी बिहार में निकल रहा है, आपको पता है, उसका लाभ उठाइए और तैयारी बेस्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।